बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 11 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 12 का पहला ट्रेलर आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सुल्तान महमद खान ने जो तोप तैयार की थी, तो मुस्तफ़ा आगा ने जानदारली खलील पाशा को कत्ल करने के लिए बारूद चेंज किया था, जिसकी वजह से तोप जो है वो तबाह हो जाएगी और ये इकदाम सुल्तान महमद खान को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसके साथ साथ हमने बाली बे को भी एक ज़ख्मी हालत में देखा और हमजा बे ने भी गद्दारी कर ही दी बाली बे के साथ, और सालतुक उलुबातली हसन तमाम लोग ही इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं। तो इन तमाम हालात वाक़यात में अब सुल्तान महमद क्या इक़दामात करेंगे और किस तरह से अब दोबारा वो तोप तैयार करेंगे कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए, ये तमाम चीज़ें आने वाली किस्त में देखने वाली होंगी। फिर वक्त के लिए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इस ट्रेलर के पहले ही सीन में हम देख सकते हैं कि सुल्तान महमद खान ने जो तोप तैयार करवाई थी कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए, वहाँ उसी तोप में धमाका हो रहा है। और जैसा कि मुस्तफ़ा आगा ने जो बारूद यूज़ किया था जिसकी वजह से तोप को नुकसान पहुंचा था और सुल्तान महमद के ख़िलाफ़ ये इक़दाम गया था, तो उसकी वजह से अब सुल्तान महमद खान को जब इस बात का पता चलेगा तो देखते हैं कि वो इस बात का क्या जवाब देंगे। यहाँ पर सुल्तान महमद ये बोल रहे हैं कि वो तोप जिस पर हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, यानी कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह के हवाले से, वो तोप अब तबाह हो चुकी है। Büyük ümitlerle inşasına başladığımız Hisar baskın yedi. Akıncılarımız, ustalarımız şehit oldu. अब इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि सुल्तान महमद खान एक बगी के पास मौजूद हैं, तो हो सकता है कि ये मारा खातून वाली ही बगी हो और सुल्तान महमद खान को जब इस वाक़े के बारे में इल्म हुआ हो तो वहाँ पर वो जाकर देखें और उनको भी इस बात का पता चल गया होगा कि बाज़ंतीनियों ने मारा खातून को अगवा कर लिया है। लेकिन साथ ही साथ उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो दूसरे हादसात की भी बात कर रहे हैं कि जिस किले को हमने बहुत उम्मीद से और जोश से तामीर करवाने का हुक्म दिया था, उस पर भी हमला हो चुका है और हमारे जो उस्ताद जो कि किला बना रहे थे और किले बनाने में माहिर थे, वो और अकंजी जो सरदारान और सिपाही हैं वो भी मारे जा चुके हैं या ज़ख्मी हो चुके हैं। Tüm bunlar olurken, bir can pazarı yaşanırken sen neredeydin Çandarlı? इन सीन्स में आप बाली बे को भी ज़ख्मी हालत में देख सकते हैं और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बाली बे का क्या अंजाम होगा, क्या वो ज़िंदा बच पाएंगे या नहीं। लेकिन साथ ही साथ सुल्तान महमद का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि इन तमाम हादसात का जिक्र करने के बाद जानदारली खलील पाशा से ये सवाल कर रहे हैं कि जब ये तमाम हादसात हो रहे थे और जब ये तमाम वाक़यात हुए, यानी कि तोप का फटना, इसके किले की तामीर के दौरान हमला और मारा खातून का अगवा होना, अकंजी सिपाहियों पर हमला और उनकी शहादत, तो आप इन तमाम वाक़यात के दरमियान कहाँ पर थे? Onun gibi bir müttefikimiz olduğu sürece Mehmet bizim için bir tehdit olmaktan çıktı. बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटीन ने तो मारा खातून को हासिल कर लिया है, लेकिन तारीख़ में तो यही बात लिखी गई है कि मारा खातून ने इस शादी को कबूल नहीं किया था और इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें कॉन्स्टेंटीन ये बात बोल रहे हैं कि जब तक हमारे पास उस शख्स जैसे मुत्तफ़िकी या उस शख्स जैसे इत्तेहादी मौजूद हैं, तब तक महमद हमारे लिए ख़तरा नहीं है। और मेरे हिसाब से वो भी यहाँ पर जानदारली खलील पाशा की ही बात कर रहे होंगे जिन्होंने मारा खातून को अगवा करवाने में भी बाज़ंतीनियों की मदद की थी। Mara Hatun kaçırıldı sultan. Kim kaçırdı? Sen neredeydin? Akıncılar neredeydi? जैसा कि मैंने बात की कि यहाँ पर मारा खातून और कॉन्स्टेंटीन को भी देख सकते हैं आप, और कॉन्स्टेंटीन की ख्वाहिश थी कि वो मारा खातून के साथ शादी करें, लेकिन मारा खातून इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करती। और ज़ाहिर सी बात है 2 साल बाद यानी कि 1453 में
सुल्तान महमद ख़ान इस किले को ही फतह कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमज़ा बेग भी नज़र आ रहे हैं जो अपनी इन तमाम गद्दारियों के बावजूद सुल्तान महमद के सामने मौजूद है और उनको बता रहे हैं कि मारा खातून अगवा हो चुकी हैं। और उस पर जो है वो सुल्तान महमद उनको ये बात बोल रहे हैं कि किसने अगवा किया है और इस दौरान आप लोग कहाँ थे और अकंजी जो सिपाही हैं वो कहाँ थे। Kim niye böyle bir şey yapar? Nasıl cesaret edebilirler buna? अब यहाँ पर गुलशा खातून ये बात बोल रही हैं कि कौन इस तरह की हरकत कर सकता है, यानी कि किस में इतनी हिम्मत होगी कि वो इस तरह की हरकत करे। तो जाहिर सी बात है मारा खातून के अगवा की खबर यहाँ तक भी पहुँच चुकी होगी यानी कि हरम में, लेकिन खाला सुल्तान और मेहरबान की मदद के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। और जब ये तमाम चीज़ें भी सुल्तान महमद ख़ान को पता चलेंगी तो तब भी इनका इंजाम क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हमें आने वाली किस्तों में देखने को मिलेंगी। Hem devletin hem haremin selameti için Hala Sultan'a karşı bir olmamız gerek. देर आए दुरुस्त आए। हाँ, अब यहाँ पर इन सीन्स में आप गुलबहार खातून को देख सकते हैं कि वो गुलशा खातून के साथ बात कर रही हैं और वो गुलशा खातून को ये बात बोल रही हैं कि हमारी सल्तनत के मफाद के लिए और हमारे हरम के निज़ाम के हिफाजत के लिए और हमारे हरम के मफाद के लिए हमें खाला सुल्तान के ख़िलाफ़ एक होकर काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा। तो चाहे ये इत्तेफाक इस मकसद के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस इत्तेफाक की वजह से गुलबहार खातून और गुलशा खातून के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। Onunla evlen. İki devletin soyları da güçleri de birleşsin. अब यहाँ पर हम प्रिंसेस हेलेना को भी देख सकते हैं और उनकी सबसे ज़्यादा ये ख्वाहिश है कि कॉन्स्टेंटीन जो है वो मारा खातून के साथ शादी करें, क्योंकि पिछली एपिसोड में उनको ये खबर मिली थी कि जो डेमेट्रियो से उन्होंने शादी कर ली है, तो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टेंटीन को भी शादी का मशवरा दिया है। और यहाँ पर वो मारा खातून से बात करती हुई भी नज़र आ रही हैं और उनको ये बात बोल रही हैं कि आप उनसे शादी कर लें, यानी कि बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटीन के साथ, ताकि दोनों सल्तनतें मिल सकें और दोनों सल्तनतों की नस्ल और फ़ौज इकट्ठी हो सके। Bana hatunu orada koymayacağım. Gerekirse cihanı başlarına yıkarım. सुल्तान महमद को इस बात का पता है कि मारा खातून मेरे वालिद की ही बीवी हैं, यानी कि सुल्तान मुराद की, और वो उनकी हिफाजत करना भी जानते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि मारा खातून को मैं उनके हाथों में नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया उनके सरों पर ही गिरानी पड़ जाए। तो देखते हैं कि मारा खातून को हासिल करने के लिए सुल्तान महमद ख़ान क्या इक़दाम करते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाली किस्त में वो हो सकता है दोबारा कुस्तुनतुनिया की जानब सफ़र करें। और साथ ही साथ अब ये भी देखना होगा कि शाही तोप को बनाने के लिए सुल्तान महमद ख़ान दोबारा क्या इक़दाम करेंगे और किस तरह से वो इस तोप को बनाने में कामयाब होंगे। ये तमाम चीज़ें आने वाली किस्त में देखने वाली होंगी। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।